प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। नवरात्रि का 6th डे है, डे 6, दुर्गा षष्ठी। तो चलिए देखते हैं कि 64 जोगिनीज में से कौन सी मातृका क्या एनर्जी लेके आती है और आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस कन्वे करती है। कलेक्टिव रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। चलिए, 1 कार्ड, दैट्स माय कैट म्याओ, तो उसका भी परमिशन ज़रूरी है रीडिंग के लिए। यमुना पदा, सॉरी 1 सेक, या यमुना पदा, मैं बार बार भूल जाती हूँ ये कवर करना। एक्चुअली मुझे कभी ख्याल नहीं आता है कि मातृकाओं को देखकर कोई परवर्ट ख्याल नहीं आता है, बट येस देयर आर पीपल जिनको मातृका के अपने माँ में भी परवर्शन नज़र आती है और वो लोग रिपोर्ट कर देते हैं। बट आई कांट हेल्प इट बिकॉज योगिनीज़ का यही ओरिजिनल फ़ोटो है जो मत्स्य पुराण में जिस तरह उन्हें डिपिक्ट किया गया है उसी का है। कोई AI जनरेटेड सोफिस्टिकेटेड पिक्चर नहीं है, बट आई हैव टू गो बाय यूट्यूब्स न्यूडिटी क्लॉज। सो या, यमुना पदा, today's yogini is यमुना पदा। शी इज़ द हैंडलर ऑफ फियर्स एंड ट्रबल्स। तो आज के कलेक्टिव जिस भी डर या जिस भी परेशानी से परेशान हो, इतना जान लीजिए कि नेक्स्ट नवरात्रि तक आपका वो फियर और वो ट्रबल अच्छे से हैंडल कर दिया जाएगा। द यूनिवर्स विल हैंडल इट एंड इन योर फेवर। और जब मैं बोलती हूँ इन योर फेवर, इट डज नॉट मीन कि जो आप चाहते हो, इट मीन्स कि जो आप डिज़र्व करते हो और जो आपके लिए सही है। नाउ कमिंग टू द कार्ड, यमुना पदा। यमुना पदा, of course, Yamuna is the twin sister of Yam and the step sister of Shani. So कर्म फलदाता और धर्मराज के सिस्टर है। She is the connecting flow of she is the river. She is represented as the river. That is the flow of emotion, flow of time. So जो लाइफ और डेथ को कनेक्ट करती है, जो लाइफ के कर्म को कहा जाता है, हमारे पुराणों में भी है कि अगर आप इस जन्म में अपना कर्म सही नहीं करते हो और किसी भी तरह से कर्म फल दाता के चंगुल से बच जाने में सफल रहते हो, तो उनका जो बड़ा भाई है यमराज, धर्मराज, he will take care of your karma after death and that won't be at all pleasant. In fact वो शनि से भी ज़्यादा क्रूएल हो जाते हैं, so called, जब शनि से भी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और कोल्ड हो जाते हैं when it comes to handling karma। अच्छे के लिए अच्छा, बुरा के लिए बुरा। And Yamuna is the one who connects life and death। इस उनके ये जो शी इज़ राइडिंग अ turtle, no, it's not turtle, it's tortoise. So tortoise stands for stability or also longevity. So slow moving है। See, karma is slow moving, everything is slow moving, even life is slow moving। कभी इनफैक्ट आज के जो कलेक्टिव हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टक समवेयर, लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही है। शायद किसी के किसी के कर्मा का इंतज़ार कर रहे हो जो आपके साथ बहुत गलत किया है, पर ऐसा हो नहीं रहा है, बट नो दैट वो होगा। सो जस्ट यू डू योर कर्मा राइट, अपना धर्म का पालन करो। धर्म का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट पूजा पाठ हर रोज़ करो। ऑफ कोर्स वो कर ही सकते हो। धर्म मतलब स्पिरिचुअल राइटियसनेस, वो करो जो सही है। सो सही सोचो, सही बोलो, सही करो। और सही का मतलब आपकी इंडिविजुअली जो सही है वो नहीं है। कभी कभी हम लोग बहुत ही एरोगेंट हो जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं मैंने जो सोचा वही सही है। नो, दैट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ सही, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर, वो हमारे अंतरात्मा को भी पता होता है कि वो सही नहीं है। सो रिमेन ट्रांसपेरेंट with your thoughts, with your actions. Your thoughts and actions must align. So और बाकी के जो है, कर्मा नेवर मिसेस एन एड्रेस। अगर कर्म फलदाता से मिस हो भी जाता है तो धर्मराज है। अभी आप बोलोगे कि मृत्यु के बाद क्या? सी अगेन
वी नेवर नो कि मृत्यु के बाद क्या, मृत्यु के टाइम अगर मिलता है तो क्या, मरण यंत्रणा अगर मिलता है तो क्या, सारी ज़िंदगी तो बहुत खुशी से बिता लिया। हु आर यू टू डिसाइड, हु एम आई टू डिसाइड? हम लोग कुछ नहीं है। हर इंसान को अपने कर्मानुसार ही अपना अपना कर्म मिलता है। ऑल्सो दिस कार्ड इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन। देखो यमुनापदा के एक हाथ में शमशान का भस्म है और एक हाथ में खून है। So life and death. She is a carrier of both life and death, the force of life and the force of death. Also भस्म, भस्म is something that can't be further destroyed. वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए महाकाल को भस्म आरती, भस्म चढ़ाया जाता था। अभी तो ठीक है, फूल, बेलपत्ता, फ्रूट्स, स्वीट्स सब कुछ चढ़ाया जाता है, बट प्राइमरीली जो महाकाल को जो ऑफ़र करते हैं वो भस्म। क्यों? क्योंकि हम लोग की एक औकातें नहीं है कि हम लोग महाकाल को कुछ अर्पण करें, कुछ ऐसा दें, क्योंकि हर चीज़ इज़ नश्वर, हर चीज़ डिकम्पोज्ड हो जाती है। सिर्फ एक भस्म है जो फर्दर डिकम्पोज नहीं हो सकती है। फूल सूख जाते हैं ऑलरेडी, जो हम लोग फूल ऑफ़र करते हैं वो ऑलरेडी मरे हुए ही होते हैं। द मोमेंट वी प्लक अ फ्लावर फ्रॉम द ट्री, वो फूल मर ही जाता है, बस ओवर द टाइम पीरियड उसको बस सूखने की देर होती है, राइट? सो वो भी कर्म, जब भी इससे भी हमें सीख चाहिए कि जब भी हम लोग कुछ बुरा कर्म करते हैं तो हम लोग तो हमारा जो परमात्मा है तो वहाँ से हम लोग उखड़ ही जाते हैं, तो वो कर्म पाना हमारा शुरू हो जाते हैं। बस इट्स जस्ट दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे कर्मानुसार वो डिकम्पोजिशन पूरा होने में उतना वक्त लगता है। कुछ फूल है जो सुबह लो तो रात को ही मुरझा जाते हैं, कुछ है तो 2-3 घंटे में मुरझा जाते हैं, कुछ है जो 2-3 दिनों में, पर मुरझाते तो है क्योंकि वो कर्म कर चुके हैं हम लोग और उसी का फल हमें भुगतना है। सो द मोमेंट वी डू अ कर्म वी गेट सेपरेट, वो मार्क हो जाता है, वी गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ। वो ट्री ऑफ लाइफ से हम लोग वो हो जाता है एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हम लोग को लगता है वाह लाइफ अच्छी चल रही है, कितना अच्छा रंग है, कितनी अच्छी खुशबू है, भगवान पे भी चढ़ाया जा रहा है, क्या है, मरा हुआ चढ़ाया जा रहा है। सो एनीवे एवरीथिंग डिकम्पोजेस ओवर टाइम, सिर्फ भस्म के अलावा। भस्म कांट बी फर्दर डिकम्पोज। ऑल्सो एक और चीज़ आपको, एक और मैसेज है आपके लिए, यू आर लिविंग टू मच इन टू योर पास्ट। आप लोग, ऑफकोर्स हम सब ऐसे करते हैं, हम लोग कभी अपने अतीत को पूरा करके नहीं निकल पाते हैं और इसीलिए हम अपना कार्मिक लूप में अटके भी रहते हैं, क्योंकि मोक्ष के लिए ना मरने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म और मोक्ष दोनों यही मिल जाएंगे। द मोमेंट यू कंप्लीट वन कार्मिक साइकिल completely and just go out of it, liberate yourself out of it without any detachment, without any residue of energy left behind, you attain moksha, you attain liberation. In this life only you have that capacity, you are given the chance for multiple mokshas, multiple liberations. Of course हर जब तक आप जिंदा हो एक एक कार्मिक साइकिल कंटिन्यू करेगा ही, बट वो नया कार्मिक साइकिल कैसा होगा ये आपके क्रियामन कर्मा पे डिपेंडेंट होता है। सो आपके क्रियामन कर्मा, दैट इज़ द कर्मा यू डू थ्रू आउट योर लाइफ, डिसाइड्स योर आगामी, योर फ्यूचर। योर पास्ट डजंट डिसाइड योर फ्यूचर, योर प्रेजेंट डिसाइड्स योर फ्यूचर। सो अभी ना आपका सिचुएशन बहुत ही ख़राब है ना, आप मे बी आप लोग में ऐसा बहुत हो जो लोग डिप्रेशन में हो, जो लोग मल्टीपल सुसाइड अटैम्प्ट कर चुके हो, या कभी कभी बुरे ख्याल आ रहे हैं दिल में, ना जी पा रहे हो ना मर पा रहे हो, इस स्थिति में हो, तो इन दैट केस यमुनापदा आज आपको एश्योर करती है, जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट एंड सी योर फ्यूचर चेंज फॉर बेटर। नेक्स्ट नवरात्रि तक जो भी चीज़ आपको सता रही है, ऑल योर ट्रबल्स, ऑल योर फियर्स विल बी ब्यूटिफुली हैंडल्ड। बस आपको अपना कर्म सही रखना है और आगे की तरफ चलते जाना है बिना पीछे मुड़े। आप पीछा मुड़ना बंद करो, आपकी आगे का दिन कितना अच्छा होता है वो यूनिवर्स पे छोड़ दो। दैट्स इट, रिमेन अ विटनेस, सब कुछ अच्छा ही होगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी, शंभो।